Hello everyone, I am Aditya Gupta and today we are going to practice problem for JEE Mains and Advanced from Black Book and the topic is limit. And this problem is taken from MSQ part. तो चलिए पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 टाइम्स अंडर रूट 25x² प्लस एक्स माइनस 5x इज इक्वल टू, और हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं तो बताना है हमें इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ की कंसेप्ट देखते हैं। तो फर्स्ट है एक्सपेंशन करेंगे हम, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन करेंगे। ये वैलिड होता है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर -1 से। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, और ऐसे आगे भी कंटिन्यू होता है ना। दूसरा है ए की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन। ये वैल्यू होता है हर एक एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। ये एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे कंटिन्यू होता है। आगे कॉस एक्स का एक्सपेंशन है, ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। कॉस में क्या होता है, एक्स की इवन पावर्स आती है ओनली, और ये वैलिड है हर एक एक्स रियल नंबर के लिए। और फोर्थ है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स जो होता है इसके लिए होती है 1। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व, तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 टाइम्स 25x स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 5x। नाउ जैसे ही x इन्फिनिटी पे जा रहा है ये क्या होगा, ये इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस बन रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे रेशनलाइजेशन से। तो चलिए हम रेशनलाइजेशन से सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, 2 को हम बाहर ले सकते हैं, 25x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x। इससे हम न्यूमरेटर का क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो 25x स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 5x अपॉन में हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5x। नाउ दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये लिखा हुआ है ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर अपॉन 25x स्क्वायर प्लस एक्स रूट प्लस 5x। नाउ दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 25x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 25x स्क्वायर ओवर आ जाएगा हमारे पास 25x स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 5x। नाउ 25x स्क्वायर से 25x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स ओवर 25x स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 5x। ना हम नीचे से क्या करेंगे, हम नीचे से डिनोमिनेटर से x को कॉमन लेंगे। हम डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर से हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, सो दिस इक्वल्स टू 2 टाइम्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। हमने ये स्क्वायर रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ से कॉमन आएगा पूरा एक्स, तो हमारे पास बचेगा ये एक्स ओवर एक्स कॉमन आ गया, तो बचेगा 25 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 5। ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास
2 times limit x tends to infinity 1/25 plus 1/x under root plus 5. Now एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ से 5 + 5, तो हो जाएगा हमारे पास 2/10 एंड दिस इक्वल्स टू 1/5. सो हमारा जो ये प्रॉब्लम दिया था, इस प्रॉब्लम का जो लिमिट आया है, मतलब ये आंसर आया है, वो कितना है 1/5. तो हम देखते हैं इन चारों ऑप्शन को सॉल्व करने के बाद हमारा किसकी वैल्यू 1/5 आती है. तो जिसकी वैल्यू 1/5 आएगी वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. तो चलिए पहले ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं. ऑप्शन ए में दिया हुआ हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 2x माइनस ln 1/x 1 + x का होल स्क्वायर ओवर 5x स्क्वायर. नाउ दिस इज सेम एज लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पावर है, ये मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा, हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2 टाइम्स ln 1 + x ओवर 5x स्क्वायर. ना ये हम यहाँ पे अब एक्सपेंशन यूज करेंगे ln 1 + x का. सो यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ ln 1 + x. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज ऊपर से 2 और नीचे से 5 कॉमन ले लेंगे हम, तो आ जाएगा 2/5 लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस ln 1 + x का हम एक्सपेंशन करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास, हमने ऊपर लिख रखा था कि कंसेप्ट में x माइनस x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x⁴ ओवर 4 डॉट डॉट ऐसे चलते जाएगा ओवर x². नाउ दिस इक्वल्स टू 2/5 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमारे पास बचेगा x माइनस x प्लस x² 2 माइनस x³ 3 प्लस x⁴ ओवर 4 ऐसे चलते जाएगा ओवर x². नाउ दिस इक्वल्स टू 2/5 लिमिट x टेंड्स टू 0, x कैंसिल आउट हो गया, और x² से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 1/2 माइनस x/3 प्लस x² ओवर 4, और बाकी टर्म में x बचेगा तो वो सारे 0 हो जाएंगे. तो हमारे पास यहाँ से बच गया 2/5 इंटू 1/2, दिस इक्वल्स टू 1/5. तो हमारा ऑप्शन ए जो 1/5 आंसर दे रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया. नाउ ऑप्शन बी देखते हैं. ऑप्शन बी क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x -1 ओवर प्लस x ओवर x². सो ऑप्शन बी लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x -1 प्लस x ओवर x². नाउ यहाँ पे भी हम e⁻x का एक्सपेंशन यूज करेंगे. सो यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ e⁻x, so this implies limit x tends to 0 1 minus x plus x² 2 factorial minus x³ 3 factorial plus x⁴ over 4 factorial and so on, -1 plus x over आ जाए हमारे पास x². नाउ दिस इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus x plus x² 2 factorial minus x³ 3 factorial plus x⁴ over 4 factorial minus dot dot -1 minus plus x and upon x². नाउ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया,
माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, सो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया इससे, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारे पास आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/2 माइनस एक्स ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 फैक्टोरियल और सो ऑन, ऐसे आते जाएंगे। आगे वाले जो भी टर्म होंगे उसमें न्यूमरेटर में एक्स आ रहा है तो सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/2। सो ये 1/5 इक्वल नहीं है, सो हमारा ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ना ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ओवर 5 एक्स रेज़ टू पावर 4। इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ओवर 5 एक्स रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पे भी हम कॉस एक्स का एक्सपेंशन यूज करेंगे, तो यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। तो कॉस एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन, हमने कॉस एक्स का एक्सपेंशन ऊपर लिखा था, तो एक्स को हम एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। सो दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2/5 को हम कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू पावर 8 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़ टू पावर 12 ओवर 6 फैक्टोरियल, ऐसे सो ऑन। ये डिवाइड कर देंगे हम एक्स रेज़ टू पावर 4 से। नाउ दिस इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2/5 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ओपन करेंगे तो हमारा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स रेज़ टू पावर 4 ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़ टू पावर 8 ओवर 4 फैक्टोरियल, ऐसे बाकी टर्म अपॉन में एक्स रेज़ टू पावर 4। नाउ ये इक्वल हो जाएगा हमारे 2/5 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/2 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, और बाकी टर्म ऐसे आ जाएंगे अपने। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 2/5 इंटू 1/2, तो दिस इक्वल्स टू 1/5। यहाँ पे क्या हुआ है, जो भी टर्म्स रिमेनिंग होंगे उनमें न्यूमरेटर में एक्स की पावर आएगी, और जब हम लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो सारे टर्म जो हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1/2। तो इसके लिए आ गई 1/5। सो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो गया ना। ऑप्शन डी को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर 5 ओवर एक्स। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर 5 ओवर एक्स। नाउ दिस इज 0/0 फॉर्म एज एक्स टेंड्स टू 0, तो हमने दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम साइन एक्स ओवर एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू 1 होता है, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर 5, नीचे भी हम एक्स ओवर 5 बनाएंगे, उसके लिए 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये इक्वल हो गया हमारे, ये हमारा 1 हो गया। सो ये हमारा 1/5 आंसर आ गया, तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ए सी डी, तो ऑप्शन ए सी डी है करेक्ट आंसर है। तो ए सी डी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने लिमिट के काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। थैंक यू।